फ्रेंड्स, आज हम लोग इस नरेशन की कड़ी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहचान पहले, इसके बाद इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादि बोधक या आश्चर्य सूचक वाक्य। तो इसका परिचय हम पहले करा देते हैं। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, इसके अंदर जो बंद होता है इन्वर्टेड कामाज के अंदर, अगर एलास से शुरू हो, किससे? एलास से शुरू हो, हुर्राह से शुरू हो और आह, ओह, ओ, ब्रेवो, इटीसी से शुरू हो और इसके साथ में यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो, तो हम उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। पहचान आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो नोटेड कामाज के अंदर बंद होता है, अगर एलास से शुरू हो, हुर्राह से शुरू हो, आह से, ओह से, ओ, ब्रेवो, इटीसी, और भी होते हैं शब्द जैसे फाई फाई, ओ माई गॉड, ओ हिरन और तमाम तरह के शब्द हैं। इससे अगर स्टार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। विस्मयादि बोधक वाक्य कहने का मतलब ऐसी चीज जो हृदय से गहरा शोक, हर्ष या कोई आश्चर्यजनक बात बोली जाए, जो हृदय से निकले, हृदय की गहराइयों से निकले, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। किसी के दुख पर, अगर जैसे कोई नवयुवक है, उसकी डेथ बहुत जल्द कम ही उम्र में हो जाती है, तो उसको लोग आश्चर्य से बोलते हैं, हाय, ओह माय गॉड, उसकी तो डेथ हो गई। उसी तरह से अगर कोई प्रसन्नता वाली व्यक्त करते हैं बात, आश्चर्य से बोलते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि मेरे घर पर एक मेरा मेहमान आया है। तो ये सब आश्चर्यजनक बात जहां पर हम व्यक्त करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए देखते हैं हम इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। पहले आप यहीं पर समझ लीजिए कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद होता है, अगर एलास से शुरू है, तो सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ। किसमें? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ में बदलेंगे उसको, एलास को। समझ में आ रहा होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच एलास से स्टार्ट है, तब जब उसको इनडायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं, तो सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ। सारो मीन्स भी दुख, ग्रीफ मीन्स भी दुख, कोई भी लिख सकते हैं, ग्रीफ या सारो। तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ हो जाएगा। अगर आपका हुर्राह शब्द मिलता है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या? एक्सक्लेम तो लिखना ही है क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है आश्चर्य सूचक। आश्चर्य व्यक्त कर रहा है तो कैसे? एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य व्यक्त किया कैसे? विथ सारो, दुख के साथ। एलास है तो दुख के साथ, हुर्राह है तो प्रसन्नता बताता है, हुर्राह प्रसन्नता बताता है, जॉय खुशी बताता है। लिख दे रहे हैं हिंदी भी इसकी, प्रसन्नता, और ये एलास दुख को बताता है। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट भी लिखा जाता है इसको। जॉय को डिलाइट भी कह सकते हैं आप। अगर आह शब्द आ गया, आह मीन्स होता है हाय, दुख व्यक्त करते हैं, हाय, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो यहां भी होगा। हाय मतलब दुख व्यक्त करना, तो यहाँ भी एक्सक्लेम विथ सारो या ग्रीफ लिख सकते हैं हाई के साथ। ओह,
ओ भी आश्चर्य को बताता है और ओ भी आश्चर्य को बताता है। तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यहाँ आ के बाद इसके साथ भी ये क्या है? हाय है, तो यहाँ भी एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखा जाएगा। और इसके साथ, दोनों के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम तो रहेगा ही, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर, सरप्राइज या वंडर, WONDER, वंडर। वंडर मीन्स भी आश्चर्य होता है। तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आप सेड या सेड टू को मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे? अगर हमारा ब्रेवो शब्द आ गया कहीं पर, ब्रेवो, तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड नहीं, तब एप्लाउज में बदलेंगे इसको। सेड या सेड टू को एप्लाउज में या प्रेज में बदलेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट लिख करके सेइंग दैट। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे। जब एलास रहेगा तब किसमें चेंज करेंगे, हुर्राह रहेगा तब किसमें चेंज करेंगे, मतलब आह ओह जो भी है। अब सभी को ये ध्यान देना होगा कि कौन सा वर्ड रहने पर किसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमारा है, she said, hurrah, my old friend has come. She said, उसने कहा, my hurrah, बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता है, माई ओल्ड फ्रेंड हैड कम, मेरे पुराने मित्र आ गया है, मेरा पुराना मित्र आ गया है। तो अब क्या ध्यान देना हमको, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। हम तो वाक्य देखकर पहचान गए कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। कैसे पहचाने? हुर्राह शब्द लिखा हुआ है और इसके बाद इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड या सेड टू को हम जानते हैं कि हुर्राह प्रसन्नता दिखाता है, तो सेड या सेड टू को कैसे बदलते हैं? से एक्सक्लेम्ड विथ प्रसन्नता दिखाता है तो जॉय लिख देंगे या डिलाइट लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर असर्टिव की तरह इसको भी दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं। दैट, अब हुर्राह शब्द को हटा देंगे, हुर्राह और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देंगे। अब क्या करेंगे? असर्टिव बना देंगे वाक्य को। ये एक्सक्लेमेटरी में था, अब इसको असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, माई ओल्ड फ्रेंड लिखा हुआ है, लेकिन पर्सन चेंज जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माई सी के अनुसार। माई पॉजेसिव है, पॉजेसिव मीन्स निजी सूचक सर्वनाम, अपने की अंग्रेजी जहाँ होता है। तो यह पर्सन जिस रूप में है, जिसके अनुसार बदल रहा है, उसका वही रूप लिखा जाएगा। यह आई के साथ अपने की अंग्रेजी है, तो सी के साथ पॉजेसिव क्या होगा? मतलब आई का पॉजेसिव माई होता है, तो सी का पॉजेसिव क्या होगा? पॉजेसिव मीन्स समझ रहे हैं? अपने की अंग्रेजी, निजी सूचक सर्वनाम जो होता है। तो सी के साथ क्या होगा? हर हो जाएगा। हर ओल्ड फ्रेंड। अब ध्यान देंगे, यहाँ टेंस भी ध्यान देना है कि हमारा ये पास्ट टेंस में जब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। हैज का हैड हो जाएगा, हैड। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, कम का गो होता है तो कम का गो हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, गो का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा। इस तरह से हम इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हुर्राह शब्द आएगा तो क्या लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब में? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। और कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर
और हुर्राह शब्द को निकालकर दैट कंजंक्शन से जोड़ना है, बाकी असर्टिव बना देना है, वाक्य को सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना है। तो आइए चलते हैं आगे हम। हुर्राह हो गया, एलास को देख लेंगे आप। मोहन सेड एलास सी हैज died so young. She has died so young. ध्यान देंगे, मोहन सेड, मोहन ने क्या कहा, एलास, बड़े दुख की बात है, सी हैज डाइड सो यंग, वो इतनी जल्दी मर गई, वो इतने युवा अवस्था में मर गई, बड़े दुख की बात है। आश्चर्य से बोला, तो आश्चर्य से बोला, यहाँ दुख व्यक्त कर रहा है। एलास क्या बता रहा है, दुख बता रहा है। तो हम अब सेड या सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कामा, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट से जोड़ देंगे इसको, दैट, एलास भी हटा देंगे। अब आपको असर्टिव बनाएंगे, कैसे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सी हैज का हेड हो जाएगा, हैड डाइड सो यंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हुर्राह रहेगा तब क्या करना है, एलास रहेगा तब क्या करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और कुछ इसमें सुधार करना है कि जैसे है ऐसे रहने दें। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्या देखेंगे, जैसे हुर्रा हमने देख लिया, एलास देख लिया, और कुछ जो शब्द बच रहे हैं उसको भी हम देखते हैं। एलास के बाद क्या आता है आपका, जैसे मान लिया आह या ओ आ गया, श्याम सेड टू, श्याम सेड क्या बोल रही है, श्याम सेड ओह ओह सी हैज बिकम ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। श्याम ने कहा, अरे सी हैज बिकम ए साइंटिस्ट, अरे वह एक वैज्ञानिक बन गई है। बड़े आश्चर्य से बोला, ओह क्या बताता है, आश्चर्य बताता है। तो हम क्या कर देंगे, आश्चर्य को श्याम एक्सक्लेम्ड विथ, अब चाहे सरप्राइज लिखिए या वंडर लिखिए, वंडर दैट, बड़े आश्चर्य के साथ आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे वो एक वैज्ञानिक बन गई है। दैट सी हैड बिकम ए साइंटिस्ट, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद तो आइए चलते हैं और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे है आपका ब्रेवो वाला सेंटेंस, he said to us, bravo
हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, यही सेंटेंस है। क्या कह रहा है? He said to us, उसने मुझसे कहा, ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। ब्रेवो शाबाश, तुमने अच्छा किया है। अब देखेंगे जब ब्रेवो शब्द आ जाएगा यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेड या सेड टू को हमें किसने बदलना है? अब इस क्लेम में नहीं बदलना इसको। अब यहाँ ये ब्रेवो में शाबाश होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा में इसका मतलब यहाँ हमको प्रेज या एप्लाउज बदल देना है। तो ही प्रेज्ड, चाहे प्रेज्ड लिखिए, एप्लाउडेड, ही प्रेज्ड अस सेइंग दैट, इसके बाद सेइंग लिखना है। यह कहते हुए, प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा किया, और यह कहते हुए कि, क्या कहते हुए कि अब ब्रेवो को हटा देना है। ध्यान से समझिएगा, इसके पहले वाले में हम लोग क्या लिखते थे? इस क्लेम में बदलते थे, लेकिन जब ब्रेवो शब्द देख लेंगे, शाबाशी यहाँ पर दिया जाता है, तो सेड या सेड टू को प्रेज्ड या एप्लाउड में बदल देंगे, एप्लाउडेड में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लिखेंगे, फिर सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, प्रशंसा हमारी किया, यह कहते हुए कि, इसको हटा देंगे, दैट के से जोड़ दिए। अब यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदल देंगे। वी हैव का हैड हो जाएगा, हैड डन वेल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें और क्या आएगा एक्सक्लेमेटरी में आप लोगों को? तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, एलास, ब्रेवो, ओ, हुर्रा, इटीसी करके अगर आता है, तो इस तरह से हम सेड या सेड टू को, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच कभी कभी व्हाट ए या हाउ से भी स्टार्ट होता है, तब उसको कैसे बदलेंगे? आइए उसको भी देख लेते हैं और समझते हैं। आज हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट हो और प्लस इसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो या नाउन दिया हो, क्या दिया हो? नाउन या एडजेक्टिव दिया हो, तब क्या करते हैं? कैसे इसको हम जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? कुछ लोग तो कंफ्यूज जाते हैं, व्हाट ए या हाउ देख लेते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा। देखिएगा सेंटेंस, इसको हम कैसे बदलते हैं। She said what a beautiful, what a beautiful the Taj is, the Taj is। इंटरजेक्शन मार्क लास्ट में लगा होगा यहाँ पर। ध्यान क्या देना है कि व्हाट से स्टार्ट है वाक्य हमारा, लेकिन इसका अर्थ क्या नहीं दे रहा है। और इसके बाद लिखा क्या है? ब्यूटीफुल, एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। व्हाट ए या हाउ के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन आएगा। तो ध्यान हमको ये देना है कि जब इस तरह का सेंटेंस हमको मिलता है एक्सक्लेमेटरी में, व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ, तो ये देखते हैं कि व्हाट ए या हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगा है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखा होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो हम तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ना कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसको नहीं कहेंगे। कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ गए होंगे आप सेंटेंस। सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? आप देखिए, घबराइए नहीं। व्हाट ए हाउ देखो, तो इसके स्थान पर हमें वेरी या ग्रेट लिखना है। व्हाट ए या हाउ के स्थान पर क्या लिख देना है? वेरी या ग्रेट लिख देना है। वेरी या ग्रेट लिख देना है इसके स्थान पर, व्हाट ए हाउ के स्थान पर। अब कब वेरी लिखना है, कब ग्रेट लिखना है, ये भी ध्यान देना है।
जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव आए तब इसके स्थान पर वेरी लिख दो। जब इस तरह से एडजेक्टिव आए तो इसके स्थान पर वेरी लिख दिया जाएगा, व्हाट ए हाउ के स्थान पर। और जब कोई नाउन आएगा, ये नाउन आएगा तो ग्रेट लिख देंगे। लेकिन इसके स्थान पर तुरंत नहीं लिखेंगे, ध्यान क्या देना है हमको, वाक्य को पहले असर्टिव बनाएंगे। अब देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। समझ गए होंगे कब वेरी लिखना है, कब ग्रेट लिखना है। जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो इसके स्थान पर वेरी लिखना है, अगर कोई नाउन आ गया तो ग्रेट लिखना है, इतना ध्यान देना बस। और सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में ही बदलना है, जैसे पहले बदलते थे। अब देख लेना इसको कैसे बनाएंगे। सी एक्सक्लेम्ड से एक्सक्लेम्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट से ही जोड़ेंगे। अब वो आपको असर्टिव बनाएंगे कैसे, लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखेंगे। द ताज, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताज इज, कितना सुंदर ताजमहल है, कितना सुंदर ताजमहल है। मतलब ताजमहल क्या तारीफ किया रहा है, ताजमहल कितना सुंदर है, मतलब कहने मतलब ये प्रश्न नहीं किया रहा है, ये आश्चर्य में बोला जा रहा है कि कितना सुंदर ताजमहल है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ताजमहल कितना सुंदर है। अगर ऐसा बोलेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव में नहीं बोलना हमको, अर्थ भी हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्यूटीफुल द ताज इज, कितना सुंदर ताजमहल है। तो इसको हम असर्टिव जब बनाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब ये ध्यान देना है ताजमहल इज, ताजमहल के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है, इसका मतलब उसका टेंस नहीं बदलेगा। ताजमहल सुंदर है जब तक रहेगा तो चलो उसको हम प्रेजेंट में ही बोलेंगे, क्योंकि बीता हुआ समय नहीं है, अभी है सुंदर, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ताजमहल इज, ये हो गया असर्टिव। अब क्या करना है, अब इधर से हमको आना है, इसके स्थान पर वेरी या ग्रेट लिखना है। तो बताए थे कि व्हाट ए या हाउ के बाद जब कोई एडजेक्टिव आएगा तो इसके स्थान पर वेरी, अगर कोई नाउन आएगा तो ग्रेट लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे। क्या कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, फिर इधर से आगे वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। मोहन सेड, मोहन ने क्या कहा, हाउ फियरफुल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, इस तरह से। अब हाउ के बाद देखिए यहाँ एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड दैट, असर्टिव बनाएंगे वाक्य को, द स्नेक इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट है, द स्नेक इज का यहाँ वाज हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, क्योंकि ये बात कही गई है, पास्ट से बीता हुआ समय है। अब देखेंगे वाक्य को असर्टिव तो बना दिए, इसका वाज हो गया, अब हाउ के स्थान पर क्या कर देंगे, वेरी कर देंगे, वेरी फियरफुल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का ही पोर्शन लेकर जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप लोगों से हम अलविदा चाहते हैं।